हाँ जी, चलिए मेरे मालिक, कुछ सवाल करे। अरे करे, न्यूमेरिकल नहीं। नमस्कार जी बच्चों, नमस्कार। अरे कछु न्यूमेरिकल करे, नहीं किए होंगे ही ना, नहीं किए क्या? सॉल्यूशन कोई है जो मिल रहे हैं आपके पास? कहाँ तक कराए? नहीं आज होंगे ही ना, है ना? गंदी गंदी बात मत करे करो। 10 तक हो गए? अच्छा 10 तक हो गए गुरु। चलो गुरु, तो आइए मेरे मालिक, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉन अवेलियन ग्रुप। नॉन अवेलियन ग्रुप मिनिमम नंबर जो एलिमेंट होते हैं सवाल के अंदर, वो खास बात होते हैं सवाल के अंदर। वो मिनिमम एलिमेंट जो होने चाहिए वो हमारे, मतलब ये समझो 1 2 3 4 5, यदि 5 एलिमेंट है और मॉडलो दे दिया गया एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6, तो 100% वो एक अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 5 है या 5 से कम है तो 100% अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कम से कम 6 एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो नॉन अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को। 6 से ज्यादा होते ही तो कितने भी हो जाए, कम से कम पूछ रहा है, तो वो कह रहा है कम से कम कितने एलिमेंट होंगे ये, मतलब किसी सेट के अंदर यदि 4 एलिमेंट हैं तो 100% अबेलियन होगा, 3 है तो 100% अबेलियन होगा। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ओट इनवर्स। यदि ये कुछ रिजल्ट है जी, थ्योरम्स हैं आपकी, जो आप ग्रुप की किताब खोलोगे तो वहां आपको दिखाई देंगे गुरुजी हमारा, है ना जी, कि हर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट जो होती है ग्रुप के अंदर वो एक यूनिक होती है। किसी भी सेट के अंदर, या आप स्टार वाले क्वेश्चन में भी निकाल दे तो एक ही निकल के आए, कुछ भी निकल के आए सवाल के अंदर, तो वो एक यूनिक होती है। ऐसे ही इनवर्स जो होता है ग्रुप के अंदर वो भी यूनिक होता है सवाल के अंदर। यही कह रहा, इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ओन इनवर्स। यदि कोई एलिमेंट अपना ग्रुप का इनवर्स रखता है तो जी हमारा क्या होगा, है ना जी, ग्रुप तो होगा ही होगा गुरु जी, और साथ साथ वो एक अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सवाल के अंदर। यदि कोई एलिमेंट हमारा ओन इनवर्स रख रहा है सवाल के अंदर, ठीक है, मतलब ए बी बराबर ई या बी बराबर ए, मतलब ए एक यदि एलिमेंट की बात कर रहे हो सवाल के अंदर, तो ए इनवर्स भी, कोई भी एलिमेंट अपना ओन इनवर्स रख रहा है तभी वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी हमारा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है सवाल के अंदर, तो इसका मतलब यदि ए बी बराबर बी हो रहा, बी ए बराबर बी ए हो रहा, तो 100% वो एक कॉम्पिटिटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉम्पिटिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही वो हमारा क्या हुआ, अबेलियन ग्रुप। अरे कछु कछु समझ में आ रहा है ना जी? तो फटाफट नोट करो, कछु कछु समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है जी, तो मालिक साहब आप बीएससी पे प्रवेश कर रहे हो, तो गुरु जी इतनी जल्दी तो है ना कि खेल समझ में आएगा। आइए देवेंद्र भाई, आइए, आपका स्वागत है। तो चले, अरे गुरुजी एक तो बोल दे करो यार। ठीक है जी, तो हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि कोई, द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, कल मैंने आपको बताई थी, तूफानी थी मेरे मालिक, आज भी तूफानी है, टेंशन मत ले। ठीक है जी, अभी आगे आने वाली और तूफानी होगी मेरे मालिक, जब इसके ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, और जब इनमें से आप देखोगे कई क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो और तूफानी होगी क्लास। ठीक है जी, और जब आप पेपर दोगे और पेपर के बाद निकलोगे, ठीक है, तब आपकी और तूफानी होगी, टेंशन मत लो। तो मैंने आपको बताया था कभी भी सब्ट्रैक्शन के और डिवीजन के रूप में कभी ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि उनमें 100% एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। अर्थमेटिकल मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे सेट के अंदर उसने कहना चाहिए नॉन जीरो। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा तो नॉन जीरो जरूर कहना चाहिए। तो इसमें भी बात ये नहीं कही सवाल के अंदर द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट, यदि नॉन जीरो कहता तो अर्थमेटिकल मल्टीप्लिकेशन की बात हो जाती। लेकिन इसने यहाँ कंडीशन डिफाइन कर दी सवाल के अंदर। यदि कंडीशन डिफाइन कर दी ना कुछ भी मेरे मालिक, तो 100% वो एक ग्रुप होगा ही होगा जी। किसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो एक ग्रुप होता ही होता है गुरुजी। लेकिन कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब ऐसा 100% तो कोई भी चीज ना गुरुजी, है ना जी, 99% मानो गुरुजी। क्योंकि यदि आपने कंडीशन ही कुछ उठपटांग की ले ली गुरुजी सवाल के अंदर, यदि सिंपल कंडीशन है तो ग्रुप करेगा ही करेगा जी सवाल के अंदर। आओ जी मेरे मालिक, अब ये क्या कह रहा है गुरुजी, लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई, है ना। देन आई को एक अबेलियन ग्रुप है द आइडेंटिटी एलिमेंट। कल मैंने आपको बताया था जी आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे ढूंढी जाती है, बड़ा आसान तरीका है गुरुजी। इस बी की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि ए आ जाए, तो मेरे मालिक 10 ही होगा। ठीक है, तो मालिक साहब माइनस, तो नोट करते रहो, खेल को समझते रहो मेरे मालिक। जहां कुछ समझ में ना आए तुरंत कह दो। सवाल हमें ही बताने पड़ेंगे आपको ज्यादातर। आ जाओ मेरे मालिक, बढ़ते रहो फटाफट, काम को खत्म। कहाँ गया भैया, माउस कहाँ गया, आजा, चलिए। तो होंगे तो मेरे मालिक जवाब करने की कोशिश करोगे तभी तो होंगे। कंसीडर द ग्रुप Z7 कॉमा मल्टीप्लिकेशन मॉडलो ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस। ऐसी क्या चीज मल्टीप्लाई करी जाए 2 into 7 मॉडलो, x की जगह ऐसी क्या वैल्यू ली जाए जिससे कि रिमाइंडर 5 बचे। यदि मेरे मालिक 3 लिया गया तो रिमाइंडर आया 1, तो 3 तो रॉन्ग है गुरुजी। 4 लिया गया तो 2 चौक 8, नहीं रिमाइंडर आया 6, 2 यदि 4 लिया गया तो रिमाइंडर आया ये, तो 2 गुणा 7 गुणा 5। ठीक है जी सवाल के अंदर। तो मालिक साहब वो भी क्या आया, रिमाइंडर 3 आया गुरुजी। अब 2 गुणा 7 अब 6, तो रिमाइंडर कितना आया, तो ऐसी एक्स की वैल्यू क्या हो, 6 हो। ठीक है गुरुजी, आ जाओ बाबूजी, नाराज ना हो। ये कह रहा है एक सेट ऐसा दे रखा है द सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप। एडिटिव ग्रुप मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में। आप जानते हो यदि 2 सब ग्रुप होते हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी जो होता है वो भी एक सब ग्रुप होता है। यदि 2 रिंग हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक रिंग होगा। 2 हमारे आइडियल हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी आइडियल होगा। हमारी बात क्या कर रहा है, एडिटिव ग्रुप, है ना जी। आपको ये दे रखा है Z प्लस BA ग्रुप। ठीक है, तो एडिटिव ग्रुप का मतलब ये होगा इस सवाल के अंदर कि वो हमारा उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी एक ग्रुप होगा जी। तो आया कुछ समझ में। अरे आया है बच्चों समझ में, लवली जी कुछ समझ में आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है तो सही लवली जी। अरे दिख रहा है नहीं,
तो 2 4 6 8 है ना जी, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, दिख रहा है गुरु जी? चलो जी, तो आइए कल मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। 2 4 6 8 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, 2 4 6 8, 2 की 2 से 2 4 है ना जी, हाँ 2 की 6 से 12 2, यही रुक जाओ, गलत हो गया। ठीक है, जैसे ऊपर एलिमेंट हो वैसे ही नीचे होनी चाहिए। 4 4 4 16 6, ये भी गलत हो गया गुरु जी। ठीक है जी, अब आ जाओ 6 पे। 6 दूनी 12 2, 6 चौक 24 24 4, 6 छिंग 36 6, है ना जी, जो बच गया मेरे मालिक जी। तो मालिक साहब जैसे यहाँ एलिमेंट हैं वैसे ही 100% आप यहाँ निकालोगे तो यही होगा। तो कल मैंने आपको बताया था ये जो एलिमेंट होता वो हमारा क्या होता, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता। ठीक है जी, है ना जी। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हुआ? अरे सही चल रहा है गुरुजी। लवली जी क्या कह रही है? नहीं, नहीं का मतलब आज भी नेट नहीं चल रहा। चलो जी मेरे मालिक बढ़े आगे। अरे यार मेरे मालिक जल्दी जवाब दे करो। आ जाओ मेरे मालिक, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो गुरु जी। लेट एस बी द सिस्टम ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर इफ बी डिवाइन न्यू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन एस, ये आपको दे रखा। देन विद रेस्पेक्ट टू न्यू ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहा, हमेशा ध्यान रखो मेरे मालिक, है ना जी। x प्लस वाई यदि +2 या +3 दे रखा होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस होता जी। यदि यहाँ प्लस के 3 लिखा होता तो। अब मेरे मालिक सबसे पहले हम बात और समझ लें भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको उसके साथ लगाने के बाद वो एलिमेंट आपका प्राप्त हो जाए। तो S कंटेन एन आइडेंटिटी एलिमेंट कितनी? 0, है ना जी। -1 कब होती? यदि सवाल में ये दे रखा होता तो y बराबर -1 होता, तब ये आइडेंटिटी होती, यही होती। यदि वो सवाल में x प्लस वाई -1 दे देता होता तो y बराबर 1 होता, तब ये हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नोट कर लेना इन बातों को भी जो मैं आपको बताए जा रहा हूं जी। मल्टीप्लाई के रूप में आइडेंटिटी एलिमेंट जो निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। जल्दी जल्दी लिखते रहो। डी डी डी, आपके बिना डी के चलेंगे नहीं हम आगे। क्योंकि इसमें सवाल हमारे लेवल की बात है गुरुजी, तो हमें आपको हिंट देना पड़ेगा, तभी आप जो आए हुए क्वेश्चन है तभी उन्हें कर पाओगे गुरुजी, है ना जी। कुछ क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, जब हमने आपको उसका तरीका समझा देंगे तो आप अपने आप करोगे सवाल के अंदर। दैट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर ए स्टार बी, देन द इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6। चले जी मालिक साहब आगे। मालिक तो किसी का इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए।
तो मैंने आपको बताया था ए ई बराबर 3। तो कल मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा गुरुजी, है ना जी। हाँ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको किसी ऑपरेशन के साथ लगाने के बाद वो एलिमेंट आपका प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मालिक साहब हमने गलत लिख गए, ये तो हमने इनवर्स की बात करी। तो यहां क्या आना चाहिए 3, तभी तो ये आएगा। तो ई बराबर कितना होना चाहिए, ए बी बाई 3 बराबर 3। तो बी बराबर कितना 9/8। ठीक है जी, कल इसका हमने शॉर्टकट तरीका बताया था। ए स्टार बी, है ना जी। ए कटना चाहिए कुर्ती और आना क्या चाहिए 3। तो ऊपर क्या होना चाहिए 9। तो सीधे सीधे हमने कहा कि 9/a जो है वो इनवर्स है जी हमारा सवाल के अंदर, है ना जी। 4 स्टार 6 का इनवर्स क्या होगा, 4 × 6 अपॉन कितना, कितना। ठीक है, ये तो हमने ऑपरेशन लगा दिया सवाल के अंदर, है ना जी। कितना 24/3 8। इनवर्स तो हमने निकाल लिया, ये है जी इनवर्स। ये वैल्यू किसकी आई, ए की। तो बी बराबर कितना 9/8। अरे क्लियर है। सीधे इनवर्स पे पहुंचो गुरुजी, डायरेक्ट ही, यदि आप आइडेंटिटी एलिमेंट को समझ गए हो। फिर से बता दो, कहा बता दें। अरे कल आपको तरीका बताया गुरुजी इनवर्स निकालने का, ये आपको समझ में आया इनवर्स वाली चीज नहीं। पहले तो मुझे आप ये बताओ, अरे इनवर्स समझ में आ गया नहीं आ गया। बी बराबर 9/a। ठीक है, अब वो कह रहा 4 और 6 का निकालो। अब 4 और 6 में से यदि हटाओगे तो मालिक साहब क्या होगा, इन दोनों की गुणा होगी बटे 3, 3 6, ये कितना है 8। तो 8 इनवर्स नहीं है, 8 तो सीधे सीधे आपने ऑपरेशन लगा दिया। 8 क्या है, 8 तो ए की वैल्यू है। ठीक है, ये सवाल के अंदर तो इनवर्स क्या होगा, ए की वैल्यू यहां रख दो 9/8। या आए हुए क्वेश्चन है, वहां भी दिखाई देंगे आपको एज इट इज, यहां भी दिख रहे हैं, वहां भी आएंगे पेपर के अंदर। तब आप कहोगे वाह भाई वाह गुरुजी। इनमें से कई क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, आपको तसल्ली होगी। तो अब आगे जो किताब होगी वो प्रैक्टिस सेट से भी चलेगी गुरुजी, लेकिन अभी उसका प्रयास चलेगा आगे। हम मेरे मालिक तो जो हाँ बात हो मेरे मालिक। चलो जी, पहले मैं आपको ये रूल से समझाता हूँ, फिर शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूँ मुझे। ठीक है जी, आओ। तो पहले मैं आपको रूल से समझाऊं। जी बराबर दे रखा है 0 1 2। जब भी फाइनाइट सेट होता है तो मालिक साहब कंपोजिशन टेबल तैयार होती है ना जी, स्टार के रेस्पेक्ट 0 1 2। 0 -0 ए स्टार बी तो 0 0 -1 0 स्टार 1, समझ रहे हो। 0 -1 मॉडुलस से बाहर आने पे 1। 0 स्टार 2 2, 1 स्टार 0 1, 1 स्टार 1 1 नहीं 1 नहीं 0,
1 स्टार 2 1, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 2 में से 2 गए। ये टेबल समझ में आई ना आई, पहले ये बताओ मेरे मालिक। अरे समझ में आ गई ना आ गई? आ गई, चलो मेरे मालिक, आ गई तो आप होशियार हो गए मेरे मालिक। अब कोई भी 3 एलिमेंट मान लो, बताओ ए किसे मानू? अरे ए किसे मानू गुरुजी? अरे जल्दी बोलो। 1। बी किसे मानू गुरुजी? 0 पूछो। सी किसे मानू गुरुजी? सी भी 0। चलो ये आप कह रही है 0। एसोसिएटिविटी क्या कहती है गुरुजी? एसोसिएटिविटी ये कहती है कि ए स्टार बी, यदि इतना टाइम लगाओगे मेरे मालिक तो टाइम लगेगा सीखने के लिए। तो 1 स्टार 0 स्टार 2, तो 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 कितना है? अब मेरे मालिक क्या करा? 1 स्टार 0 स्टार 2, है ना जी सवाल के अंदर। तो मालिक साहब कोई 2 एलिमेंट सेम मान लो गुरुजी। 0 स्टार 2, तो 0 माइनस 2, तो सेम आ गए गुरुजी ना? सेम कहाँ आ गए? नहीं, 1 स्टार 2 तो सेम आया गुरुजी, 1 ही आया। क्या कह रहा? विच डज नॉट होल्ड, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी? यदि जो एलिमेंट ऊपर रखे हुए हैं वो किसी किसी रो में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, इनवर्स तो है ही। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 हो ही गया सवाल के अंदर, है ना जी। हर एलिमेंट अपना इनवर्स रखना चाहिए सवाल के अंदर, ठीक है जी। 0 एक आइडेंटिटी है, हर रो में आना चाहिए। अब मेरे मालिक बात आओ यहां पे, यहां तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर 0। अब निकाला 0 स्टार 1 स्टार, तो क्या 1, है ना जी। 1 स्टार 0, तो कितना? और माइनस के रिस्पेक्ट में कैसे हो रही है? तो 0 स्टार 1 स्टार 0। ये आ रहा है यार मेरे मालिक मॉडुलस में, ऐसा क्या हो रहा है? तो बराबर आ रही है गुरुजी, जबकि तरीका ये कहता है कि मॉडुलस का सिंबल लग गया, वो माइनस आ गया, तो मेरे मालिक बराबर नहीं होंगी। 0 हटाओ मेरे मालिक, 0 क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 पे बराबर होंगी होंगी गुरुजी। ये कुछ और ऐसी वैल्यू लो, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 2, 1 स्टार 1 स्टार 2, 1 स्टार। एसोसिएटिविटी ये कहती है 1 स्टार 1, 1 स्टार 1, 1 स्टार 1। देखो जी अब समझ में आ गई आपकी। यहाँ आया 2 और ये आया 0। तो मैं तो आपको बहुत पहले ही शॉर्टकट तरीका सिखा रहा था। शॉर्टकट हमने शुरू में ही सूंघ लिया गुरुजी। शॉर्टकट यहां क्या लगा हुआ है? माइनस साइन, और माइनस साइन के बदौलत, ठीक है जी। तो मेरे मालिक 3 लेंगे ही ना देवेंद्र भाई, 3 कैसे ले लेंगे? 3 तो सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो 3 तो लेंगे ही ना देवेंद्र भाई। जो सेट के अंदर के एलिमेंट है वही मान सकते हो, ABC।
ठीक है जी। आगे देवेंद्र भाई, कोई बाहर का एलिमेंट नहीं मानोगे, बाहर का एलिमेंट मान लिया तो मालिक साहब वो क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारी तो शुरू में ही एक लाइन में ही बात क्लियर हो गई थी गुरुजी। सब्ट्रैक्शन जहां आ जाता है मेरे मालिक दो एलिमेंट, चाहे वो मॉडुलस के अंदर आए, है ना जी, डिवाइड आ जाए सवाल के अंदर, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। है ना जी। तो फटाफट लिखो जी गुरुजी आपकी बात। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ जी, चलो मेरे मालिक आ जाओ। तो ये ग्रुप है जिससे आपको फर्स्ट ईयर में मुलाकात हुई थी, एमएससी में आया था, लेकिन हमने आपने काम चलाओ सीखा। तो F3 का इनवर्स क्या होगा? ठीक है जी। तो एक काम करो पहले, है ना जी, F3 का इनवर्स क्या होगा? ये जितने भी सवाल होते हैं ना गुरुजी, एक बात मोटी मोटी सी ध्यान रखो। F2 यदि कोई कंपोजिशन नहीं दे रखी होती, तो जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, कुछ भी कंपोजिशन दे रखी है आपके, तो ये जो पहली वाली चीज रो होती है ना आपकी, हमेशा F1, F2, F3 ये यही आती है। तो इसका मतलब यूं समझो, जो सेट के अंदर पहला वाला एलिमेंट होता है वो 99%, हमारा 90% वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अभी पीछे आपने पढ़ा है गुरुजी, इसे फेल होते हुए दिखाया 2, 4, 6, 8 वाले में, लेकिन वहां मॉडलो लगा हुआ था गुरुजी, कुछ मॉडलो की कंडीशन। ये सिंपल बात है तो हमारा ये। अब वो कह रहा F3 की F3 के F3 का इनवर्स क्या होगा? पहले F3x को देखिए कैसे ओपन होगा। F3x F3x कितना? 1/x। जब फंक्शन हटता है F3 तो जो भी चीज है 1 में आ जाती है, तो x आ गया। तो कहता है इनवर्स जब कहलाता है कि जब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो F3 का इनवर्स क्या हुआ? F3 ही हुआ। F3 का इनवर्स क्या हुआ? F3 हुआ। यदि सेल F1 का इनवर्स F1 होगा, ठीक है। यदि आप टेबल को बनाएं, ये पूरी टेबल F2, F3, F4, F2 में जब F2 को F2 के साथ लोगे F1 आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, आ जाओ मेरे मालिक। और यहां भी F1 आ जाएगा, यहां भी F1 आ जाएगा। तो कहते हैं F3 का इनवर्स क्या हुआ? F3 हुआ, जो मैंने आपको करके यहां दिखाया। तो यदि कोई इनवर्स सेम हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ इनवर्स। इसमें हर कोई एलिमेंट अपना, यदि वो पूछता है F2 का इनवर्स क्या हुआ, तो F2 का इनवर्स भी F2 हुआ, सेल्फ इनवर्स। तो चलें आगे। चलो जी मेरे मालिक आओ, चले मेरे मालिक आगे। अरे अनुमति तो दे दो मेरे मालिक वर्षा जी, लवली जी तो वैसी परेशान है।
इन ए ग्रुप U15 द इनवर्स ऑफ 7। यदि आपसे U15 की बात कर रहा है तो पहले इसके डिवीजन निकालिए, कौन कौन से जिनका GCD 1 होगा गुरुजी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 2 3 है ना जी, 4 3 नहीं, ये मालिक गंदी बात नहीं। अरे बताओ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका GCD 15 के साथ 1 होगा। चार, अभी और भी दिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी सीखोगे, टेंशन मत लो मेरे मालिक, वो भी आएगा, टेंशन मत लो। 4 7 है ना जी, यहाँ इनवर्स निकालना इनकी जरूरत पड़ेगी। 7 के बाद 8 और 11 13। ठीक है जी। अरे मेरे मालिक हमें इसमें इनवर्स निकालना, इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे मालिक, है ना जी। 7 का टेबल पर मेरे मालिक, ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो 13 सत्ते जो होते हैं वो 91 होते हैं, 15 का हमारा यदि डिवाइड करा जाए इससे तो कितना आया, ठीक है जी। 7 का इनवर्स पूछ रहा है, यदि हमसे पूछता 8 का इनवर्स निकालो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने भी आपको बताया सेट के अंदर क्या होता, पहला एलिमेंट भी हमारा, ठीक है जी। वो आप अभी आप बात कर रहे हो ऑर्डर निकालने के लिए, वो सब चीज बात आ रही है डिवीजन, ठीक है जी। वो डिवीजन की बात अभी आपको बताई जा रही है, कितने इसके डिवीजन होंगे, उसका तरीका बड़ा शॉर्टकट तरीका है, जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया। जो इसके डिवीजन होंगे कौन कौन से हो सकते हैं, जिनका GCD 1 हो, जिनका GCD 1 हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, महत्तम समापवर्त्य, कैसे 1 और 15 का GCD 1 है, 2 और 15 का GCD 1 है, 4 और 15 का GCD 1 है। तो पूछ रहा 7 का 14 भी होगा, कितने हुए 14, हाँ एक और हो गया गुरुजी, कितना 11 13 14। लो जी मेरे मालिक, जिनका GCD 1 है गुरुजी, ठीक है जी। यदि वो खाली आपसे डिवीजन पूछ रहा होता तो बड़े आसान तरीके से ये वैल्यू निकल जाती है हमारी, ठीक है जी, जैसा कि अभी आगे हम पढ़ेंगे जी हमारा। हाँ जी, यदि वो हमसे पूछ रहा है सवाल के अंदर कि 10 का इनवर्स निकालिए, हर सवाल में कुछ अलग अलग तरीके हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, शॉर्टकट। यदि वो एडिटिव के बाद का आप आसपास कह रहा है, तो यदि M इनवर्स कह रहा है आपको किसी भी एलिमेंट का, तो कहते हैं जो भी एलिमेंट है जी उसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर दो जी, हमारा सवाल के अंदर, है ना जी। कंफ्यूजन करोगे जी आप, 10 का इनवर्स बराबर होगा M माइनस 50, M मतलब जो एलिमेंट है ना जी, 10 है ना जी, माइनस 50। अब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, चाहे इसे मॉडुलस में लिख लो या 50 माइनस M लिख लो, तो 40 हो गया जी। गलत लिख गया, फॉर्मूला ही गलत लिख गया मेरे मालिक, अरे यार, है ना जी, गलत लिख गया गुरु जी। 10 का इनवर्स ऐसे नहीं निकलेगा, जिसका भी इनवर्स आपको निकालना है, एक इनवर्स आपको निकालना है, तो वो रिजल्ट होगा M माइनस। लेकिन
वो चीज एडिशन के रेस्पेक्ट में दे रखी हो, 10 का इनवर्स m जिसका भी 50 तो 40। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, यदि उसने एडिशन के रेस्पेक्ट में बात कर दी। द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आइए मेरे मालिक, एक आपने नंबर थ्योरी किताब पढ़ी होगी गुरुजी। यदि किसी सेट के अंदर आपको ऑर्डर निकालना है तो बड़ा आसान तरीका बनाया गया है गुरुजी। बहुत सारे सवाल आएंगे इस तरीके के गुरुजी। U 300 मतलब फाई 300, फाई 300। अरे फैक्टर करियो 300 के क्या क्या फैक्टर हुए गुरुजी? अरे 300 के फैक्टर तो कर दो। अरे बालक इतने अच्छे हैं जिसका जवाब ही ना गुरुजी। चलो ये, अरे लवली जी जाग तो गई हैं आप। ये 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपने कुछ पढ़ा होगा रिजल्ट। इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 5 3, 5 2 का होल स्क्वायर, 5 5 का, है ना जी। तो 5 मतलब हमेशा p की पावर k क्या होती है? p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस। ऐसा कुछ रिजल्ट आपने नंबर थ्योरी के अंदर पढ़ा है। 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1। तो 3 माइनस 1 4 माइनस 25। अभी देखेंगे इसका यूज आगे सवालों में भी है। तो कितना हुआ? 20 40 80। द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इसका ऑर्डर जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। यदि आपको यू की बात कर रहा हो तो ऑर्डर जो निकलेगा वो ऐसा निकलेगा जी आपका। चलिए नेहा जी, ये भी आगे भी आएंगे गुरुजी। ऐसी यदि बात है आपको आगे उनमें क्वेश्चन मिल सकते हैं या ऐसे ऐसे, भाई जो मुझे लगे, चाहे वो नंबर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मैंने आपको रख दिए गुरुजी। क्योंकि भाई साहब ऐसा कोई नहीं है कि किताब यूं कह दे कि सिर्फ यही सवाल आएंगे गुरुजी, ऐसा तो कोई ना है गुरुजी कि सर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में ही नहीं था, इसका सवाल अरे गुरुजी देगा वो, है ना जी। 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो टॉपिक से अलग हटके होंगे जी। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है जी। सवाल के अंदर विद ए ग्रुप, मैंने पहले बता दिया इन दोनों के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होगा।
मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जब तक नहीं होगा मेरे वाली, जब तक वो ये लिखना दे नॉन जीरो, क्योंकि रेशनल नंबर में जीरो भी होता है सवाल के अंदर, ठीक है, क्योंकि जेड लगा दे, जेड एक इंटीजर का सेट है तो इंटीजर में जीरो भी होगा, तो सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप हो सकता, एडिशन के रेस्पेक्ट में। लेट जी बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देन द इनवर्स ऑफ 7। मैंने क्या बताया, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होती है। अब 7 का टेबल पढ़ना शुरू करो ओरली, और 17 से डिवाइड करके चलो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अभी 14 ही रहा, 7 तिया 21, 21 का 17 से डिवाइड करा गया 4, 7 चौक 28, 17 से डिवाइड करा गया 11, 7 पंजे 35, 17 से डिवाइड करा गया कितना आया, तो हमारा 7 का इनवर्स क्या हुआ 5, है ना जी गुड जी। तो पहाड़े तो आते ही होंगे नहीं आज, तो कल बच्चे के साथ मैं भी आ जाऊंगा पहाड़े सिखाना। ठीक है जी, हाँ 7 एकम 7, चलो जी, चलो जी बढ़े आगे। अरे कनबती तो दे दो यार मेरे मालिक, कछु समझ में तुम्हारी आ रहा है ना आ रहा, हमें तो समझ में ही ना आ रहा कि क्या हो रहा है देश का मामला जी। हर सवाल स्पेशल है इसमें, हर सवाल ही आप कर नहीं सकते हमारे बिना। द नंबर ऑफ कह रहा है सब ग्रुप ऑफ Z200। चलिए मैं आपको बताता हूं, रुक जाओ, एक पेज और आगे बढ़ गए दिखे यहाँ, एक पेज अभी तो मैंने 26 में चल रहा है, कहां से आगे गुरु जी, आ जाओ मेरे वाले। एक ऑर्डर की डेफिनेशन होती है, अभी हम वो भी सिखाएंगे आपको ऑर्डर निकालना क्या कहते हैं। ऑर्डर अभी तो आपने पढ़ा, जितने फाइनाइट सेट होते हैं, यदि कोई फाइनाइट सेट है तो उसका ऑर्डर उतना ही होगा जी। इनफाइनाइट सेट में ऑर्डर नहीं निकलता जी, फाइनाइट सेट का ही ऑर्डर निकलता है यदि कहा जाता है। तो ऑर्डर जो होता है सवाल के अंदर कहते हैं यदि किसी की पावर an बराबर करने पे, जहां पे n जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कम से कम पावर करने पे यदि आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए तो हमारा वो उसका ऑर्डर कहलाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यदि a की पावर n बराबर e होता तो ऑर्डर ऑफ a बराबर n होता है। यदि किसी भी आइडेंटिटी कितनी पावर करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, मेरे मारी गलती लिख गया, तो ये जो चीज होती है गुरुजी लेस देन इक्वल टू होती है, और यदि ऑर्डर ऑफ n बराबर e हो तो 100% a की पावर n बराबर e हो। यह ऑर्डर होती है, भी आपकी बात अपने आप समझ में आएगी। ये कह रहा a का q बराबर e है, इसने कहा a का q बराबर e है, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर है ना जी लेस देन इक्वल टू, है ना जी, यहाँ पर कितना होगा जी हमारा, हम बात इक्वल भी लेस देन इक्वल टू 3। अब इसके साथ कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर लगा सकते हो जी हमारा, जैसा कि यहाँ लगा रहा है सवाल के अंदर 3m, लेकिन जो m होगा मैंने क्या बताया वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर भी नहीं होगी गुरुजी, 0 से बड़ी होगी। तो ये रिजल्ट कुछ ऑर्डर की डेफिनेशन से निकला हुई। द नंबर ऑफ सब ग्रुप, किसी सेट के अंदर सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, बड़े मजेदार चीज है जी। जो भी एलिमेंट दे रखा उसका हम 17 है ना जी, 17 के डिवीजर कौन कौन से होंगे गुरुजी, यदि मोटी तौर पे देखा जाए 17 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 2 एलिमेंटों से डिवाइड होगा, 1 और 17 से गुरुजी, है ना। लेकिन हम आपको जो दिखा रहे हैं वो बड़ा आसान तरीका सिखा रहे हैं, 1+, ये सब आपने नंबर थ्योरी के अंदर यूज किया था, है ना जी। द डिवीजर ऑफ 17 आर 1 and
दो ही ऐसे एलिमेंट होंगे, है ना जी, डिवीजर 17 के, जिनका जीसीडी 1 होगा। ओ सॉरी, ठीक है जी, वो नहीं देखना आपको नंबर मेरे मालिक। डिवीजर अलग तरीके से, वो चीज आपने जो देखी थी वो जीसीडी था हमारा, यहाँ हमारा मेरे मालिक आपको नंबर ऑफ डिवीजर देखने हैं अभी आपको। तो अपने आप खेल समझ में आएगा गुरु जी जब आगे के एलिमेंट आपके सामने आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरीके के, तो चले गुरु जी। पहुंच गया आगे, जरा 200 के निकालो। 200 के निकालो, फैक्टर क्या क्या हुए नेहा जी? अरे लगाओ तो सही मेरे मालिक, फिर क्या हुआ? अरे हुआ ना नेहा जी, मेरे कल में फैक्टर सीख क्या हूं तुमसे। डी 2 का क्यू इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो 3+1 और 2+1, जो भी पावर आएगी 4 इंटू 3, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? तो ये काम तो अपने आप कर लोगे जी आप, अगला सवाल भी हो जाएगा आपसे। ठीक है जी, हो जाएगा ना, चलें आगे। द नंबर ऑफ सब ग्रुप 300। चलिए साहब, अब मैं आपको ऑर्डर सिखाता हूं, ऑर्डर कैसे निकलते हैं वो जरा ध्यान से सुनाई दिए हमारा। ठीक है जी, ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो सुनिए। यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर पूछ रहा है तो कैसे निकालते हैं वो सुनिए। दो बातों को खत्म करते हैं हम, एक ऑर्डर की और एक जी बराबर 1 - 1 आई। बत्तीस TGT 2021, ये क्या कह रहा? अच्छा जी, 32वां क्वेश्चन 2021 में आया है गुरु जी। चलो जी गुरु जी, चलो मेरे मालिक भगवान आपका भला करे। तो पहले, सबसे पहले मैं हर का ऑर्डर बताता हूं। हियर 1 इज द आइडेंटिटी। यही तो कह रहे हैं मेरे मालिक, बालकों से हम सही पढ़ा रहे हैं, बालक तैयार कहाँ सुनने को तैयार है। -1 की पावर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। जब तक मेरे मालिक ऑर्डर ऑफ -1, जितनी पावर करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है वो हमारा ही। अब आप कहोगे 1 का होल स्क्वायर भी तो बने, मैंने कहा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कम से कम पावर करने पे। आई की पावर 1 आई का होल स्क्वायर -1 आई का होल क्यूब -i। ठीक है जी, जिसका पूछ रहा है उसी को निकालेंगे, लेकिन हम आपको ऑर्डर के बारे में सिखा रहे हैं क्योंकि ऑर्डर अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ आई कितना हुआ, ये हर एलिमेंट का ये है। तो -i की, इसके अंदर हम दो बात आपको सिखाने जा रहे हैं। -i
जनरेटर भी बता रहे मेरे मालिक, जनरेटर कैसे ढूंढे जाते हैं इसी सवाल में। किसी सेट के अंदर कम से कम कोई भी सेट हो, दो जनरेटर होते ही होते हैं गुरुजी, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, दो जनरेटर होते ही होते हैं। जनरेटर होते क्या है गुरुजी, वो सुनो, जितने सेट के अंदर एलिमेंट हो उसकी उतनी पावर करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए, उसकी उतनी पावर करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए, वो उस सेट का जनरेटर कहलाता है। वन इसका जनरेटर नहीं है। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इसके जनरेटर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? आई, हेयर, आई एंड माइनस आर द जनरेटर ऑफ द सेट ठीक है जी। तो लिखो जी फटाफट ये बात को पहले। अभी तो ठीक है मेरे मालिक, कोल्ड वोल्ड ना हो रहा, ठीक है। बस तुम्हारा पेपर बढ़िया चला जा मेरे मालिक, बस हमारे नालायक बच्चे तो जा ही ना रहे हैं। बाद में अफसोस, ये तेरे पे ये क्वेश्चन ना हुआ, ये ले। कितने किलोमीटर है यहां से सेट के अंदर एलिमेंट हो उसकी उतनी जनरेटर होते हैं सेट के अंदर, जितनी पावर जितने सेट के अंदर एलिमेंट हो उसकी उतनी पावर करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो, वो सेट का जनरेटर कहलाता। इसमें चार एलिमेंट थे, इसकी चार पावर करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हुआ, तो ये सेट का जनरेटर कहलाया जी। ठीक है जी। और जी अभी एक आध सवाल में और देखते हैं, क्योंकि सब सवाल आपके सामने आ रहे हैं, यहीं आपके हम ऑर्डर की बात को क्लियर करें, पहले ऑर्डर भी क्लियर करें और जनरेटर भी क्लियर करें। अरे नोट कर लिया आपने? नहीं, चलो मेरे मालिक अब इधर को आ जाओ जी, एक सवाल और लें और एक और लेंगे गुरु जी, तीन सवाल देते हैं हम आपको और तीनों में बात सिखाते हैं। जी बराबर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हेयर दे दिया गया मल्टीप्लिकेशन के रास्ते में, हेयर वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वन की पावर वन क्या रही, तो वन आ गई, तो ऑर्डर यदि वन का वन हो गया, ओमेगा की पावर वन, ओमेगा ओमेगा का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का होल क्यूब, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हुआ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब वन, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ। तो इसके कितने जनरेटर हुए? अरे इस सेट के अंदर कितने जनरेटर हुए? कौन कौन से जनरेटर हुए? दो हुए।
मेगा ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात मेरे मालिक, समझ में आ रही है गुरुजी देवेंद्र भाई। बस थोड़ा टाइम मिल जाता पहले और मेरे मालिक तो सब कुछ टॉपिक खत्म हो जाते। इन बच्चों का अंदर मेरे मालिक कुछ पेपर देने की सद्भावना जागती। अरे हम भी चले तुम्हारे साथ घूम आएंगे, ये पेपर देने को तो तैयार हो मेरे मालिक। है ना जी। जी बराबर 0 1 2 3 4, एडिशन मॉडुलो 6। Here 0 is the आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 की पावर 1 0, तो ऑर्डर ऑफ 0 कितना हुआ, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2, अरे 1 की पावर 2 कितनी हुई, अरे देवेंद्र भैया से सहमत हो आप? ये भी हिमांशु भाई भी कह रहे हैं 2, अब तो सब 2 2 कहेंगे। हाँ देखो मम्मी मारेंगी कल गुरुजी, 1 की पावर 2 को 1 बताना है, 1 + 6 + 1। अरे मॉडलो तो लगाओ, जो चीज दे रखी है वो तो लगा यार। अब मेरे मालिक एक बात को सुन, 1 की पावर 6 है ना जी, 6 बार जुड़ेगा तभी तो 0 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ 6। ऐसे तू देखता रहेगा तो साल भर लग जाएगा। 2 का टेबल पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 से डिवाइड कर, ऑर्डर ऑफ 2 कितना हुआ 3 का टेबल पर, ऑर्डर ऑफ 3 कितना हुआ जल्दी बता, ऑर्डर ऑफ 3 कितना हुआ 2, ऑर्डर ऑफ 4 कितना हुआ, अरे ऑर्डर ऑफ 4 कितना हुआ 3। इन्हें ना पता क्या चल रहा है। अबे 4 एकम 4 है, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 से डिवाइड कर 0, 5 का बता जल्दी, अरे 5 का ऑर्डर बता। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से जनरेटर हुए 1, तो किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर 2 जनरेटर होते ही होते हैं। इनफाइनाइट में भी 2 ही जनरेटर होते हैं और फाइनाइट में भी 2 जनरेटर होते हैं। बात समझ में आ गई? जनरेटर भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा। फटाफट नोट कर, फटाफट गंदी गंदी बातों को नोट कर, बहुत काम की चीज है ये। जनरेटर जरूर पेपर में आते हैं। सवाल अच्छे सारे होंगे, नहीं आप पे टेंशन ना लें, घबराना मत ना गुरुजी। अगले हफ्ते से आपका टर्न चेंज होगा गुरुजी। अब आपकी क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रह करेगी 9 बजे, ठीक है जी। क्योंकि मालिक साहब हमारे बैचेस शुरू होंगे और टाइम इतना बिजी नहीं है कि आपको पीडीएफ हम बनाए गुरुजी। हम भाई एक ही हफ्ते का टाइम है, पीडीएफ बना लें आपकी फटाफट गुरुजी, जिससे हम सुचारू रूप से आपका बैच पढ़ा सकें।
बालकों को जगा दो मेरे मालिक। एक बार पेपर देने जाओ तो कोशिश ये करे, जागो बालक। हमारा मास्टर भी है, पढ़ के देख भैया, यू है, इतनी वीडियो बना चुका, इतनी डाल चुका, और अभी 30-35 वीडियो और आएंगी गुरुजी। ज्यादा भी हो सके, 30 से 40 के बीच में वीडियो और आएंगी। वर्षा जी क्या कहनी है तो मेरे मालिक? तो ये तो ऑर्डर हो गया गुरु जी। चलो जी, है ना जी, ऑर्डर तो हमने सिखा दिया, अब बढ़े आगे। हाँ मेरे मालिक, एक और, द ऑर्डर ऑफ 3 इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 7। तो हाँ मेरे मालिक, मैं तुझे और एक आसान तरीका जो तूने नंबर थ्योरी में पढ़ा उसको सिखाते हैं। 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9। 3 की पावर 4, 81। 17 से डिवाइड कर। 17 दूनी 17 तिया 51, 17 चौका 68। क्या बचा? 13। याद आ रहा होगा। 3 की पावर 8, 13 गुणा 13। जल्दी 17 से डिवाइड कर, कितना आया मुझे जल्दी बता गुरुजी। 169 को 17 से डिवाइड कर, शेष कितना बचा वो बता। अभी तक जितने भी सवाल करे सब में नंबर ऑफ जनरेटर कितने आए गुरुजी? 2 आए। ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, उसमें 1 और 6। जल्दी बता दो मेरे मालिक, 13 का 13 से गुणा करने पे कितना आया? 16 आया, है ना जी। या इसे आप ये भी तो कह सको गुरुजी, यदि याद आ रही हो नंबर थ्योरी की किताब, तो कुछ ऐसा भी कहते थे। तो जितनी पावर करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए, है ना जी, 1 आ जाए, तो वो उसका ऑर्डर कहलाता। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हुआ? 60। ठीक है जी गुरुजी। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं गुरुजी, कल फिर मिलते हैं आपसे। भगवान आपका भविष्य उज्जवल हो, तरक्की हो आपकी। तो टारगेट यही है कि हम आपको एक सेट के क्वेश्चन तो खत्म कर ही दें। ठीक है जी, ग्रुप का तैयारी हो जाए। चलिए साहब, कल धन्यवाद। राम राम भगवान।